तालीम अतर बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। सीवान में तेज रफ्तार कार ने कई गाड़ियों में मारी टक्कर, सीसीटीवी में टक्कर की तस्वीरें कैद। तेज रफ्तार कार की टक्कर से अफरा तफरी का माहौल, हादसे में 4 लोग घायल, कार चालक कार छोड़कर फरार। नौगछिया में एनएच 31 पर बने टोल प्लाजा से हथियार के बल पर करीब 2.25 लाख रुपए की लूट, सीसीटीवी में अपराधियों की वारदात कैद। गोपालगंज में छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर हमला, शराब तस्कर गिरफ्तार, विरोध में ग्रामीणों ने की पत्थरबाजी। समस्तीपुर के उजियारपुर में पुलिस वाहन से बाइक में लगी टक्कर, ग्रामीणों ने पुलिस को बनाया बंधक, पुलिस पर नशे में होने का आरोप। नालंदा के कंगड़सराय में लाइव पिटाई का एक वीडियो वायरल, युवक को दौड़ा कर पीटा गया, गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती। सहरसा में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर पैसे लेने का वीडियो वायरल, वार्ड सदस्य लाभुकों से ले रहा था पैसा। हाजीपुर में कांग्रेस नेता राकेश यादव की गोली मारकर हत्या, जिम जाने के दौरान अपराधियों ने मारी गोली। हाजीपुर में युवा कांग्रेस नेता की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा भड़का, एसपी के सरकारी आवास के सामने विरोध प्रदर्शन, अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग। हाजीपुर में युवा कांग्रेस नेता की हत्या के विरोध में लोगों ने जमकर काटा बवाल, गुस्साए लोगों ने गांधी चौक और राजेंद्र चौक को किया जाम। सीवान में युवक की गोली मारकर हत्या, मैरवा थाना क्षेत्र के नौकाटोला गांव की घटना, पुलिस कर रही है जांच। छपरा के मसरक से चोरों का उत्पात, बीती रात 4 दुकानों में चोरी, आक्रोशित लोगों ने राजापट्टी के पास सड़क को किया जाम। बेगूसराय के हटिया चौक पर दर्दनाक सड़क हादसे में महिला की मौत, आक्रोशित लोगों ने एसएच 55 को किया जाम, मुआवजे की मांग। जमुई में सड़क दुर्घटना में ऑटो सवार एक शख्स की मौत, 4 लोग घायल, तेज रफ्तार ट्रक ने मारी थी टक्कर। नवादा में ऑटो और ट्रक की सीधी टक्कर में ऑटो सवार 5 छात्र घायल, गोविंदपुर के विशनपुर गांव की घटना। बांका में एक महिला समेत 5 शराब तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में शराब बरामद। गोपालगंज में 70 कार्टन विदेशी शराब जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। रोहतास के कोचस नगर पंचायत में मारपीट के विरोध में सफाई कर्मियों की हड़ताल, चौक चौराहों पर लगा गंदगी का अंबार। सीतामढ़ी के बाजपट्टी में गायत्री परिवार की मदद से आई हॉस्पिटल का हो रहा है निर्माण, गरीबों को मिलेगा मुफ्त इलाज। बेगूसराय के नगर थाना परिसर में जब्त 4000 लीटर विदेशी शराब को किया गया नष्ट, उत्पाद विभाग की कार्रवाई। आरा में लोगों ने पॉकेटमार को पकड़ा, पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले, नवादा के अनायुट का रहने वाला है आरोपी। मुजफ्फरपुर में कैश लोडिंग एजेंसी सीएमएस के कर्मियों की हड़ताल जारी, एटीएम से नहीं निकल रहे पैसे। सूडान में फंसा छपरा के लाल का शव, सिसक कर पूछ रहा परिवार, आखिर कब आएगा राजकुमार। सीएम नीतीश कुमार की जल जीवन हरियाली यात्रा का कारवां पहुंचा शेखपुरा, लोगों को दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। शेखपुरा में जल जीवन हरियाली यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कई योजनाओं का किया उद्घाटन, विभिन्न विभागों के स्टॉलों का किया निरीक्षण। सीएए और एनआरसी के खिलाफ कांग्रेस का देश बचाओ संविधान बचाओ मार्च, पटना में सदाकत आश्रम से निकाले गए मार्च में सीनियर कांग्रेस नेता शामिल। आरा के कांग्रेस कार्यालय में स्थापना दिवस समारोह का आयोजन, पार्टी कार्यकर्ताओं ने संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा निकाली। खगड़िया में एलजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत, 1.5 लाख सदस्य बनाने का है लक्ष्य। खगड़िया जिला जेडीयू की ओर से मंडप विवाह भवन में बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक, सदर विधायक पूनम यादव और विधान पार्षद सोनेलाल मेहता रहे मौजूद। खगड़िया में जलकौड़ा गांव के पास पुल की मांग को लेकर धरना, शोभनी गांव में ग्रामीणों ने रखा उपवास, आंदोलन तेज करने का फैसला। शेखपुरा में कृषि विभाग द्वारा ड्रिप इरिगेशन योजना की शुरुआत, पानी बिजली की होगी बचत। जमुई में किसान परेशान, कम कीमत पर व्यापारियों को धान बेचने को मजबूर, सरकारी दर पर नहीं हो रही है खरीदारी। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल का किसानों ने किया घेराव, गन्ना के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की मांग। पटना में दिवंगत अरुण जेटली की आदमकद प्रतिमा का अनावरण, कंकड़बाग में सीएम ने किया लोकार्पण। राजगीर में गुरु नानक देव जी महाराज के जन्मोत्सव पर निकाला गया विशाल जुलूस, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। लालू यादव ने जातिगत जनगणना की उठाई मांग, ट्वीट कर लिखा एनपीआर में कई कॉलम, फिर जाति के लिए कॉलम क्यों नहीं। फिर टूट की ओर बढ़ रहा है जेवीएम, सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस के संपर्क में है प्रदीप यादव और बंधु तिर्की। जेवीएम छोड़ने का विधायक प्रदीप यादव ने किया खंडन, कहा पार्टी में रहकर लगातार उठाते रहेंगे जनहित के मुद्दे। असरदार दिख रही हेमंत सोरेन की अपील, बुके की जगह बुक लेकर आवास पर मिलने पहुंच रहे लोग। न्यूज 18 से हेमंत सोरेन ने
साझा की दिल की बात, कहा सत्ता संभालने के बाद काम का रोडमैप है तैयार। रांची के मोरहाबादी में हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण के अंतिम चरण में तैयारी, समारोह में पहुंचने वाले आम लोगों के लिए भी रहेंगे खास इंतजाम। झारखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री रघुवर का दिल्ली दौरा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की शिष्टाचार मुलाकात। पूर्वी सिंहभूम के बैरागोड़ा विधानसभा सीट से चुनाव जीते समीर मोहंती ने जताया जनता का आभार, विजय जुलूस में लोगों ने की आतिशबाजी। जमशेदपुर में नागरिकता कानून के समर्थन में उतरे लोग, विरोधियों पर साधा निशाना। गढ़वा में कस्तूरबा विद्यालय की नाबालिग छात्रा के गर्भवती होने के मामले में गिरफ्तारी, विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष लाल बहादुर मेहता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नॉन बैंकिंग कंपनी में फर्जीवाड़े की जांच के लिए पाकुड़ पहुंची सीबीआई की टीम, ग्राहकों और कंपनी के एजेंटों से पूछताछ। पाकुड़ के महेशपुर थाना परिसर में नशे की हालत में जवान ने चलाई गोली, एसपी ने किया निलंबित। चक्रधरपुर में दक्षिण पूर्व रेलवे भारत स्काउट एंड गाइड का कार्यक्रम आयोजित, हैरत अंगेज करतब का प्रदर्शन। जमशेदपुर के गोलमुरी में रोजगार मेला का आयोजन, 100 बेरोजगारों को मिला रोजगार। गुमला में कार्तिक उरांव महाविद्यालय में एनसीसी कैडेटों का कैंप, बड़ी संख्या में कैडेट ले रहे हैं ट्रेनिंग। नए साल से पहले बाबा नगरी गुलजार, पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की भीड़, लोग बोटिंग और झूले का उठा रहे आनंद। सर्द मौसम में भी सैलानियों से गुलजार है देवघर, रोपवे और प्राकृतिक सुंदरता से त्रिकुट पहाड़ बना आकर्षण का केंद्र। गिरिडीह का उत्तरी वाटरफॉल सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना, कई राज्यों से पहुंच रहे हैं पर्यटक। दुमका के श्रुति पार्क की खूबसूरत वादियां बनी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र, जुटने लगे पर्यटक, प्रशासन से बेहतर सुविधा की मांग। मुजफ्फरपुर में शीतलहर का कहर जारी, बढ़ती कनकनी को लेकर शहरवासी घरों में दुबकने को मजबूर। सीतामढ़ी में कड़ाके की ठंड से गरीबों का जीना मुहाल, अलाव की व्यवस्था नहीं होने से प्रशासन के खिलाफ गुस्सा। भोजपुर में शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त, जिला प्रशासन ने स्कूलों को 2 जनवरी तक बंद रखने का दिया आदेश। सुपौल में भारी ठंड से लोग परेशान, अलाव जलाकर ठंड से कर रहे मुकाबला। बिहार में बढ़ते ठंड और शीतलहरी ने लोगों की परेशानी बढ़ाई, पटना में सुबह से ही घना कोहरा, कम विजिबिलिटी का असर सड़क और रेल यातायात पर। समस्तीपुर में भी शीतलहर और कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त, 2 से 3 दिन तक शीतलहर की संभावना। छपरा में भी ठंड का प्रकोप जारी, ठंड के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त, कोहरे के कारण अधिकांश ट्रेनों का परिचालन प्रभावित। सहरसा में भी कड़ाके की सर्दी जारी, ठंड से कई हर ओर परेशानी, फुटपाती दुकानदारों और दिहाड़ी मजदूरों पर दोहरी मार। अररिया में भी शीतलहर का सितम जारी, प्रशासन के दावे फेल, अलाव की व्यवस्था न के बराबर। मधेपुरा में भीषण शीतलहर जारी, पारा लुढ़क कर 6 से 7 डिग्री पर पहुंचा, भीषण ठंड में जनजीवन अस्त व्यस्त। सासाराम में भी पड़ रही है कड़ाके की ठंड, पूरा इलाका शीतलहर की चपेट में, सड़कों पर नाम मात्र चल रही है गाड़ियां। पटना के दानापुर में आज सुबह का पारा 5 डिग्री तक पहुंचा, शीतलहर में ठंडी हवाओं ने आफत को बढ़ाया, घरों में दुबके लोग। दानापुर में पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का, आम जनजीवन अस्त व्यस्त, अलाव की भी व्यवस्था नहीं। बेगूसराय में ठंड का सड़क और रेल यातायात पर दिख रहा असर, घरों में दुबके लोग, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर सन्नाटा। देश भर में पड़ रही है कड़ाके की ठंड का, जमुई में भी दिख रहा है असर, आम जनजीवन प्रभावित, प्रशासन ने अब तक नहीं की अलाव की व्यवस्था। कटिहार में सर्दी से ठिठुर रहे लोगों को नगर निगम ने दी राहत, प्रमुख चौक चौराहों पर की अलाव की व्यवस्था। ठंड और कोहरे का असर ट्रेनों के परिचालन पर पड़ा, पटना से आने वाली ज्यादातर ट्रेनें चल रही हैं घंटों देरी से। बेगूसराय में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर आयुक्त का फूंका पुतला, भीषण ठंड के बावजूद अलाव की व्यवस्था नहीं होने से नाराजगी। शीतलहर से लुढ़का झारखंड में राजधानी रांची सहित कई जिलों का पारा, धूप निकलने के बाद भी नहीं मिल रही राहत। ठंड से ठिठुर रहा लोहरदगा, कोल्ड स्ट्रोक की समस्या से लोग परेशान, अस्पताल में लगी मरीजों की भीड़। चतरा में शीतलहर का प्रकोप जारी, घने कोहरे के कारण यात्री वाहनों के परिचालन में परेशानी। जामताड़ा में पछुआ हवा ने ठंड को बनाया और जानलेवा, लोगों की परेशानी बढ़ी, अलाव के लिए तरस रहे लोग। साहिबगंज में सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंड, सड़कों पर चहल पहल में कमी, जिला प्रशासन ने कंबल वितरण का किया दावा। बारिश के बाद लोहरदगा में बड़ी ठंड ने लोगों के लिए परेशानी बढ़ाई, अब तक न के बराबर कंबल का हुआ वितरण और न ही अलाव की व्यवस्था। गुमला में लगातार गिरता जा रहा पारा, 6 डिग्री दर्ज किया गया तापमान, अलाव की व्यवस्था तक नहीं।
लातेहार में ठंड का कहर जारी, पारा 6 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे, कड़ाके की ठंड से परेशान लोग। सरायकेला में लुढ़का पारा, जिला प्रशासन ने समिति संसाधनों के बीच अलाव की व्यवस्था की। देश की राजधानी दिल्ली में आज सबसे सर्द दिन, तापमान 2.4 डिग्री तक पहुंचा। ठंड के कारण लोग घरों में रहने को मजबूर। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड, झील और तालाबों का पानी जमा, ठंड की वजह से बढ़ी लोगों की परेशानी। श्रीनगर में पारा माइनस में पहुंचा, पहलगांव में पारा -11.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, तो द्रास में -28.1 डिग्री सेल्सियस तक पारा लुढ़का। यूपी में सर्दी का सितम जारी, सर्दी के चलते यूपी के कई जिलों में आज भी स्कूल रहेंगे बंद। यूपी के आगरा का तापमान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और चंबा से भी कम। कड़ाके की ठंड में आम लोग ठिठुर रहे हैं, लेकिन पर्यटकों का जोश हाई ने। उत्तराखंड के खटीमा में भी ठंड और कोहरे के कारण सभी लोग परेशान। स्कूलों में छुट्टी नहीं होने के कारण छोटे बच्चों को स्कूल जाना मजबूरी। राजस्थान के जोधपुर में टोल पर पैसों को लेकर जमकर हंगामा और मारपीट, टोल कर्मियों ने की फायरिंग की कोशिश। मुंबई के घाटकोपर में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 2 की मौत, 1 की तलाश जारी। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। राजस्थान के जोधपुर में ट्रक और ट्रेलर के बीच भीषण टक्कर, 2 लोगों की मौत, दूं कर ट्रक जलकर खाक। बाल बाल बची मशहूर सिंगर और डांसर सपना चौधरी, गुरुग्राम में शॉपिंग करके लौट रही सपना की फॉर्च्यूनर गाड़ी को तेज रफ्तार कार ने मारी थी टक्कर। कांग्रेस का आज स्थापना दिवस, 134 साल की हुई कांग्रेस। देश भर में संविधान बचाओ भारत बचाओ मार्च का आयोजन। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी मुख्यालय में फहराया झंडा। मौके पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर किया जोरदार हमला। एनआरसी और सीएए को लेकर राहुल गांधी का बयान, सरकार का ये कदम गरीब लोगों के लिए होगा, नोटबंदी से भी बड़ा झटका। स्थापना दिवस पर दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में कार्यक्रम, सोनिया राहुल ने साथ मनमोहन सिंह, मोतीलाल वोरा और एके एंटनी रहे मौजूद। मुंबई में कांग्रेस ने सीएए के विरोध में निकाली रैली, ये रैली अगस्त मैदान में थी। रैली में भारी संख्या में लोग रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और मेरठ में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं फिर से शुरू। पिछले शुक्रवार को नमाज के बाद हुए हिंसक प्रदर्शनों के मद्देनजर उठाए गए थे कदम। जल्द टीम में वापसी कर सकते हैं टीम इंडिया के मिस्टर कूल महेंद्र सिंह धोनी। धोनी न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम में शामिल हो सकते हैं। 4 देशों की वनडे सुपर सीरीज वाला सौरव गांगुली का फॉर्मूला ऑस्ट्रेलिया को भी आया पसंद। सीए के सीईओ केविन रॉबर्ट्स ने की सुझाव की तारीफ। टीम इंडिया के टेस्ट उप कप्तान अजिंक्य रहाणे ने वर्ल्ड कप टीम में नहीं चुने जाने पर जताया दुख। टीम में नहीं चुने जाने का अपना दर्द किया शेयर। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।